साल था 1947 और महीना था अगस्त का, जिसे सोचते ही दिल झूम उठे और रूह कांप जाए। 15 अगस्त 1947 की वो सुबह जो 200 वर्षों की गुलामी से आजाद होने की दिल में खुशी और आंखों में एक नया भारत का सपना। पैर थके हैं, मन झूम रहा है, चिड़िया गा रही है और आसमान आंख फाड़े एक नया चमत्कार देख रही थी। और वह अगस्त 1947 की काली रात से सोचकर ही रूह कांप उठी। हजारों यात्रियों से भरा ट्रेन जिसमें सन्नाटा छाया हो, लाशें बिखरे हो और चीखें सुनाई दे रही, और लाखों लोगों को पता न हो कि जाना कहाँ है, फिर भी जा रहे हैं। अपनों को खोने का डर, साथ ही एक जीने की उम्मीद। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, जो कलम लिए खड़ा था देश को दो टुकड़ों में विभाजित करने के लिए, वो कभी इंडिया को देखा है। नमस्कार दोस्तों, कहानी है 200 वर्षों की गुलामी की। सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के बहाने से भारत आती है और धीरे धीरे कई राजाओं से व्यापार करने की अनुमति ले लेती है। और फिर आया एक ऐसा युद्ध जिसने भारत का भविष्य। साल था 1757 और युद्ध था प्लासी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हो रही थी। इसमें सिराजुद्दौला अपने गद्दार सेनापति मीर जाफर के गद्दारी के कारण युद्ध हार जाते हैं और यहीं से भारत में अंग्रेज की असली ताकत शुरू होती है। अगले 100 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी चालाकी, युद्ध और साजिशों से भारत के बड़े हिस्सों पे कब्जा कर लेती है। अंग्रेजों का रुख भारतीयों के प्रति बहुत ही कठोर था। धीरे धीरे लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा और आखिरकार भारत में एक बड़ा विद्रोह शुरू हुआ, जिसे इतिहास में 1857 की क्रांति कहा जाता है, जिसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और उनके अनेक वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। यह आंदोलन भले ही सफल नहीं हुआ, लेकिन भारतीयों के दिलों में आजादी की चिंगारी जला दी, जिसके बाद 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन और तेज हो जाती है। और फिर एक भयावह घटना होती है जिसे 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड पूरे देश को झकझोर देता है और लाखों भारतीयों के आंखों में अंग्रेज शासक के प्रति चिंगारी की ज्वाला भड़क उठती है। इसी दौरान भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और हजारों क्रांतिकारियों ने युद्ध को और तेज किया, जिससे कुछ को अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ी। फिर महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेज की नींव हिला डाली। और फिर समय आता है द्वितीय विश्व युद्ध का, जिसके बाद अंग्रेज की स्थिति कमजोर हो जाती है। फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है भारत को स्वतंत्र करने का। तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट आर एटली था, लेबर पार्टी सत्ता में थी और वाइसराय के पद पर लुईस माउंटबेटन थे। मार्च 1947 को लुईस माउंटबेटन को भारत का अंतिम वाइसराय बनाया जाता है और उन्हें सिर्फ एक ही जिम्मा दी जाती है, भारत से ब्रिटिश शासन को समेटना और भारत को जल्द से जल्द रिहा करना। पर सबसे बड़ा सवाल था, एक भारत या दो भारत? माउंटबेटन ने तुरंत जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल और महात्मा गांधी के साथ बैठकें शुरू कर दी। मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना को अलग पाकिस्तान चाहिए था और महात्मा गांधी विभाजन के खिलाफ थे। देश में बढ़ती हिंसा को देखते हुए अंततः कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार कर लिया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन भारत विभाजन की घोषणा की गई। सबसे बड़ा सवाल ये था, जब दोनों देशों में बंटवारा होगा तो बॉर्डर कहाँ पे रहेगा? इसके लिए ब्रिटेन ने लंदन से एक ऐसे आदमी को चुना जिसने कभी भारत देखा ही न था, और ये आदमी थे सर सिरिल रेडक्लिफ, जिन्हें केवल कुछ ही सप्ताह में नई सीमा रेखा तय करने की जिम्मेवारी दी जाती है। 1947 को रेडक्लिफ भारत पहुंचता है और उसे माउंटबेटन ने कहा सिर्फ 15 अगस्त तक का समय है। फिर रेडक्लिफ ने एक कलम और 4 लोकल एडवाइजर, जिसमें 2 कांग्रेस के और 2 मुस्लिम लीग के थे, जिसकी सहायता से करोड़ों लोगों की जीवन रेखा 2 भागों में बांट दिया। जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 2 यूनियन, इंडिया और पाकिस्तान बनाया गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आधिकारिक रूप से नया देश बना और मोहम्मद अली जिन्ना को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। जैसे जैसे विभाजन लागू हुआ, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई।
करोड़ों लोगों ने पलायन किया और लाखों लोगों की जान गई। अगस्त 1947 का वो काली रात जिसे सोचते ही दिल कांप उठे। या 30 भरा ट्रेन पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेजा जा रहा था, उसमें लाशें बिखरे हुए थे और एक भयंकर सन्नाटा छाया हुआ था। पागलपन देखा गया, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था ट्रेन। 15 अगस्त की शाम को अमृतसर स्टेशन पर लाहौर से आने वाली नंबर 10 डाउन एक्सप्रेस का इंतजार किया जा रहा था। आमतौर पर हर ट्रेन में लोग उतरने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। बहुत अफरा तफरी का माहौल हुआ करता था, लेकिन ये ट्रेन जब आई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस ट्रेन से कोई उतरा था और एक सन्नाटा छाया। दरवाजा खोला गया तो पाया गया कि ट्रेन लाशों से भरी। इस ट्रेन की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा गया था, दिस ट्रेन इज आवर इंडिपेंडेंस गिफ्ट टू नेहरू एंड पटेल। देश विभाजन के बाद एक और बड़ी चुनौती थी, देशी रियासत को भारत में शामिल करना। 1947 से पहले भारत कई हिस्सों में बटी हुई थी, जिसे ब्रिटिश प्रांत या देशी रियासत कहा जाता था, जिसकी संख्या 565 थी। वहाँ पे राजा या नवाब शासन किया करते थे और वे ब्रिटिश शासन के अधीन थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जब देश को स्वतंत्र किया जाता है, उसी समय देशी रियासत को भी स्वतंत्रता मिलती है और उसी अधिनियम के तहत कहा जाता है कि देशी रियासत या पाकिस्तान में मिल सकते हैं या भारत में मिल सकते हैं या वो स्वतंत्र रह सकते हैं। अगर इन रियासत को भारत में शामिल नहीं किया जाता तो भारत का नक्शा कुछ टुकड़ों टुकड़ों में दिखता। सरदार पटेल ने माउंटबेटन और बीबी मेरन की सहायता से अधिकांश देशी रियासत को भारत में शामिल कर लेते हैं। कुछ ऐसे देशी रियासत है जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते हैं। हैदराबाद रियासत की हैदराबाद रियासत एक धनी बड़ी रियासत थी। उसका क्षेत्रफल 2,23,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। वहाँ पे 85% हिंदू निवास किया करते थे। यहाँ का राजा था निजाम मीर उस्मान अली खान, जो स्वतंत्र रहना चाहता था। निजाम ने एक कट्टरपंथी मुस्लिमों की निजी सेना बनाई थी, जिसे रजाकार कहा जाता था। रजाकार ने हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे आंदोलन भड़क उठा और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर सरदार पटेल ने मेजर जनरल जैन चौधरी के नेतृत्व में ऑपरेशन पोलो के द्वारा 18 सितंबर 1948 को भारत में हैदराबाद रियासत को शामिल कर लेते हैं। ये युद्ध लगभग 13 सितंबर से 17 सितंबर तक चलती है और 18 सितंबर को हैदराबाद रियासत को भारत में विलय कर लिया जाता है। अब बात करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ एक ऐसी देशी रियासत थी जहां लगभग 80% हिंदू जनसंख्या थी और वहां का राजा महावत खान मुसलमान था। महावत खान कुत्तों का शौकीन था। वह जहां भी जाता था कुत्तों को साथ लेकर जाता था। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब महावत खान ने मोहम्मद अली जिन्ना से मिलकर अपने राज्य का विलय पाकिस्तान में करने की घोषणा की। नवाब के इस फैसले के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया। हालात बिगड़ने पर महावत खान अपनी पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तान भाग गया। भारतीय सेना ने 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ को अपने नियंत्रण में ले लिया। बाद में फरवरी 1948 में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें लगभग 90% से अधिक जनता ने भारत में रहने के पक्ष में वोटिंग किया और फिर जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया जाता है। दोस्तों, बट कश्मीर की कहानी जूनागढ़ से बिल्कुल उल्टा था। वहाँ का राजा हरि सिंह हिंदू थे, बट वहाँ की ज्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम थी। हरि सिंह न तो भारत और न ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। वह एक आजाद देश चाहते थे, बट ज्यादातर पॉपुलेशन मुसलमान की होने के कारण मोहम्मद जिन्ना चाहता था कि कश्मीर उसका। फिर जिन्ना ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर पठान ट्राइबेशमैन को भेजकर कश्मीर पर हमला करवाता है। ये देखकर हरि सिंह तुरंत भारत सरकार से मदद की गुहार करते हैं और इस मदद का ऑफर देखकर जवाहरलाल नेहरू खुश हो जाते हैं और महाराज को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर सिग्नेचर करने को। और महाराज हरि सिंह इसे 26 अक्टूबर 1947 को साइन कर भी देते हैं। इसके बाद इंडियन
फोर्स कश्मीर भेजी जाती है। इसी वजह से कश्मीर कभी जिंदा का नहीं हो पाता है। फिर इस मसला को यूएनए ले जाया जाता है और ठीक 1 जनवरी 1949 को सीज फायर हो जाता है। जहां जिसकी आर्मी खड़ी थी वही लाइन खींच दी जाती है। दोस्तों, इंडिया को बनाने की ये कहानी बहुत लंबी है और यही है 1947 की कहानी। आप अपनी राय कमेंट करें और बताएं आपको क्या लगता है।